अब 6 लाख फॉलोवर्स के साथ दिनों दिन बढ़ता दर्शकों का ग्राफ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। बालाघाट कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र सरकार से यूक्रेन में फंसे बच्चों को तत्काल वहां से लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को लाने में केंद्र सरकार ने देरी कर दी है, जबकि 15 फरवरी में ही युद्ध होने की बातें सामने आ चुकी थी। तभी अगर बच्चों को यहाँ लाया जाता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। बालाघाट के प्रवास पर पहुंचे तोगड़िया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार को यह समझने की जरूरत है कि यहाँ के बच्चे बाहर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए क्यों जा रहे हैं। यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा की राशि MBBS करने में लग रही है, जबकि वहाँ पर 25 लाख रुपए में ही सब कुछ हो जा रहा है। अतः सरकार को मेडिकल कॉलेज खोलने व पढ़ाई में आने वाले खर्च को कम करना चाहिए। वहीं यूपी चुनाव को लेकर कहा कि यूपी में भाजपा की राह कठिन है। यूपी में किसान परेशान है। किसान आंदोलन के समय कई किसानों की मौत भी हुई है। किसानों की फसलों पर MSP तय होना चाहिए और कानून बनना चाहिए। 15 फरवरी को तय होगा कि तो युद्ध होगा, तो 15 फरवरी को ही सबको ले आना चाहिए। युद्ध की राह कैसे देख सकते हैं? और युद्ध शुरुआत तब कहते कि निकलकर पोलैंड आएंगे कैसे? -10 डिग्री टेम्परेचर मेडिकल कॉलेज कैंपस में है, बसें हम पोलैंड से भेज देते और रशिया को कहते कि इस बस पर हमारा ऐसा झंडा होगा, उस पर बॉम्बार्डिंग ना होगा। नहीं होता। सरकार ने देरी की। 15 फरवरी को सब छात्र यहाँ वापस आ जाने चाहिए था। चढ़ान कठिन है, किसान नाराज है। जो 700 किसान दिल्ली की सीमा पर जैसे कि वीरगति प्राप्त हुए, उनमें सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश के किसानों की थी। वह तो उत्तर प्रदेश की जनता कहेंगे, मैं कहूँगा राह कठिन है, किसान नाराज है। इसलिए कौन किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिला है। जो 700 किसान मरे उनको 1 करोड़ रुपया देना चाहिए, वह नहीं मिला है, तो किसान नाराज है। और मेरा स्पष्ट मत है, पूरे देश के किसानों को फसल के दाम मिलने चाहिए और फसल के दाम मिलने का एक ही रास्ता है, समर्थन मूल्य का MSP का कानून बनाओ। कुल मिलाकर प्रवीण तोगड़िया ने सरकार की नाकामियों को लेकर बीजेपी पर तंज कसा, तो वहीं यूपी चुनाव में बीजेपी की दोबारा सरकार बनने की राह कठिन बताई है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ TV बालाघाट।